न्यूज़ फैक्ट्री में खुशामदीद। नंद ड्रामे में जैसा कि आपने देखा कि गौहर पहले खुद ही अपने गलत रवैयों की वजह से अपनी इज्जत खराब करती है, जबकि फिर इसका इल्जाम दूसरों पर लगाना शुरू कर देती है। अब उमर उसका बेटा गया तो अपने बाप के पास गौहर की गलती की वजह से ही है, जबकि गौहर अब ये इल्जाम अपनी भाभीयों पर लगा रही है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि गौहर के इतने बुरे रवैये की वजह से दोनों भाई अपनी आपी से बात करते हैं और गौहर से अपना रवैया ठीक करने के लिए कहते हैं। तो वो गौहर जिसने कभी अपनी गलती नहीं मानी, इस बार भी ऐसा ही करती है और कहती है कसूर मेरा नहीं बल्कि आपकी बीवियों का है। वो दोनों चाहती हैं कि उमर इस घर में रहे ही ना। गौहर तब तक ही खुश रहती है जब सब घर वाले उसकी बात मानते रहते हैं, जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि गौहर किसी भी हाल में उमर को वापस अपने पास लाना चाहती है। इसलिए वो दिलावर को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि किसी भी तरह मेरे बेटे को जहांगीर से लाकर वापस दो। वो जहांगीर समझता है कि उसके गुस्सा करने से मैं चुप कर जाऊंगी। गौहर ना पहले किसी के रोब में आई है और ना ही आएगी, इसलिए तुम अभी जहांगीर के पास जाओ और उमर को वापस लेकर आओ। इसके बाद आप देखेंगे कि दिलावर अपने मुलाजिम को साथ लेकर जहांगीर के ऑफिस पहुंच जाता है। दिलावर को अपने ऑफिस में आता देखकर जहांगीर काफ़ी परेशान हो जाता है, तो दिलावर उसे कहता है कि उमर को इसकी माँ के पास रहने दो, मैं बस तुम्हें यही कहने आया हूँ और अपने गलत रवैये की वजह से जितनी जल्दी हो सके गौहर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। तो जहांगीर कहता है उमर मेरा बेटा है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं कभी भी अपने बेटे को गौहर के हवाले नहीं कर सकता। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि अफशा साकिब के साथ दवाई लेने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में साकिब जब गाड़ी से उतरता है तो अफशा को चोर पड़ जाते हैं और अफशा से मोबाइल छीन कर ले जाते हैं, जिसके बाद अफशा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जबकि घर वापस आकर साकिब अफशा से कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, मैं दोबारा औलाद खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि इसके बाद गुल को जब इस बात का पता चलता है कि अफशा का मोबाइल छीन गया है, तो वो हसन के कान भरते हुए कहती है ये सारा काम गौहर ने करवाया होगा, उसी ने अफशा का मोबाइल चोरी करवाया है। गुल काफ़ी हद तक तो अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करने में कामयाब हो गई है और दोनों भाइयों के सामने गौहर को गलत साबित करने और पागल साबित करने में भी किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उमर अब किसी के काबू में नहीं आ रहा, वो किसी की बात नहीं मान रहा, इसीलिए वो अपने बाप से लड़कर पहले तो अपना बाजू काटने की कोशिश करता है और इसके बाद कमरे से पैसे चोरी करता है और भागता है। तो सुंदस उसे पूछती है उमर तुमने चोरी की है, तो उमर भाग जाता है। तो इसके बाद जब ये बात जहांगीर को पता चलती है तो उमर को एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा डांटता है, जिसके बाद उमर दिल बर्दाश्त होकर छत के ऊपर से छलांग लगा देता है और ख़ुदकुशी कर लेता है। तो इसके बाद उमर की मौत का सारा इल्ज़ाम जहांगीर के सर आ जाएगा। गौहर किसी भी हाल में जहांगीर को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो देखते हैं कि गौहर जहांगीर से कैसे बदला लेगी। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।